उसमें रखो, लेकिन माने नहीं। भगवान ने कहा लगता है कंस से पहले, मामा से पहले और इन मामा के नौकर चाकरों को सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहना था महावत ने और अंकुश मारा हाथी में और वो हाथी चिंगारते हुए टूट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका एक दांत तोड़ लिया, बलदाऊ जी ने दूसरा तोड़ लिया और जो पूंछ घुमा करके उसको ऐसा अंतरिक्ष की ओर फेंका कि वो फिर से लौटा ही नहीं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मल्ल युद्ध में उस युद्ध क्षेत्र में जब देखा, सबने अलग अलग रूप देखा भगवान का। कोई उन्हें छोटा सा बालक देख रहा है, कोई अपना पति परमेश्वर देख रहा है, कोई उन्हें साक्षात काल की तरह देख रहा है, कोई छोटे से हमारे संगी साथी, खेलने कूदने वाला, गाय चराने वाला, सब अलग अलग रूप में देख रहे हैं। मल्लानाम सनिर्मृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते निविदितो रंगम गतः साग्रजः। जो युद्ध लड़ने वाले पहलवान लोग हैं, मल्ल वाले, वो रौद्र रूप देख रहे हैं। आपने भोजन में रस देखे होंगे ना? राधे, ध्यान से सुनिए, भगवान का स्वरूप कैसा है? जैसे किसी को मीठा अच्छा लगता है तो मीठा खा रहा है ना? कई प्रकार के आप विवाह शादी आयोजन में जहाँ बहुत सी चीजें हो तो आप कौन सी खाएंगे? जो आपको अच्छी लगे, अथवा जो आपके दिमाग में आपको आदत है खाने पीने की। कई बार अच्छी भी ना हो तो भी हमें वही चाहिए। जैसे किसी को चाय चाहिए है ना, तो किसी को ठंडा चाहिए। चाय गर्म होती है, ठंडा विपरीत है, लेकिन आदत है किसी को। कई लोग तो कोल्ड कॉफी भी पी लेते हैं, कोल्ड टी भी पी लेते हैं। तो भगवान सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। पहलवानों को और रौद्र रूप में दिख रहे हैं और राजाओं को अद्भुत बालक दिख रहे हैं, नरवरः, और स्त्रीणाम, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, स्त्रियों को कामदेव जैसे दिख रहे हैं। और गोपानाम, गोपों को स्वजन, ये तो हमारा ही है। और शासक लोगों को क्षितिभुजान असनाम, वीर रस यहां दिख रहा है। और स्वपित्रोह, अपने पिता आदि जो नंद आदि हैं, वसुदेव जी हैं, इन सब जैसे परिवार जनों को और करुणा उमड़ रही है कि ये तो छोटा सा लाला है, अरे इसको इस युद्ध क्षेत्र में इतने दुष्टों के साथ भिड़ाने क्यों ले आए। और भोजपति कंस बैठा है ऊपर सिंहासन लगाए हुए, उसको मृत्यु, उसको तो अपनी मृत्यु दिख रही है सामने। और परम जो योगी लोग हैं, तत्वम परम योगी नाम, परम योगियों को परम तत्व दिख रहे हैं। इस प्रकार संबंधियों को भक्ति रस दिख रहा है। कहते हैं रसो वही सह, भगवान के लिए एक शब्द आता है, जो रस हमें चाहिए वो भगवान ही है। यदि दुष्टों को द्वेष वाला रस चाहिए तो वो भी भगवान ही है। जैसे किसी को नमकीन चाहिए तो वो भी वैसे ही बनेगी, है ना? उन्हीं कढ़ाई में ही नमकीन भी बनती है, उसी में पूड़ी भी बनती है, उसी में चाशनी भी बनती है। बनती सब कुछ वही है, बनती उसी अग्नि से है, बनता बनाता वही रसोईया है, बस सबके टेस्ट अलग अलग है। ऐसे ही ये सब कुछ कलेवर परमात्मा का ही है। जो कुछ दिखता है वो परमात्मा ही है, बस हमें किस रूप में देखना है ये हमारा निर्णय है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी।
देख रूप महारण धीरा। अलग अलग रूप सब देख रहे हैं। अशोक वाटिका के लिए भी प्रसंग आता है। अशोक वाटिका में फूल है, वाटिका है, वो सबको अलग अलग दिख रही है। एकनाथ जी महाराज भक्तमाले में कहते हैं उनको पुष्प सफेद दिखते हैं। शांत है ना, शांत को वो पुष्प सफेद दिखते हैं। और हनुमान जी महाराज कुछ करने गए हैं जोश में, उनको पुष्प लाल लाल दिखते हैं। और माता सीता जी को तो हरे नीले सांवले सलोने भगवान राम रमते हैं, इसलिए उनको तो सांवले सलोने नीले नीले आसमान जैसे वो पुष्प दिखते हैं। आप किस रूप में ठाकुर को देखना चाहते हैं? हतम हतम कुवलया पीडम, कुवलया पीड़ हाथी को मारने के बाद और मुष्टिक चाणूर आदि सभी आह्वान करते हैं। भगवान उनका हंसी मजाक करते हैं। अरे बोले तुम तो इतने बड़े बड़े हो, अखाड़े में रात दिन पहलवानी करते हो, तेल मालिश किए खड़े हो, हम तो देखो ऐसे ही आए हैं गांव से चलकर, हमने तो कभी कोई पहलवानी की नहीं, तो बराबर वालों से लड़ाओ। बोले हाँ तुम्हारी बराबरी देख ली, इतने 10,000 हाथियों वाले कुवलया पीड़ को मार दिया। भगवान का धनुष देखते देखते तुमने भंग कर दिया, इसलिए तुम्हारी साइज छोटी दिख रही है। छोटी साइज में बड़ा धमाका होता है कि नहीं? कई बार छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है ना। तो ऐसा ही भगवान के लिए सबने कहा। और भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ बलदेव मुष्टिक के साथ युद्ध करते हैं। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा, हाथों से हाथ लड़ाते हुए और पैरों से पैर को दाबते हुए सब प्रयास करते हैं। और भगवान ने देखते ही देखते जैसे हाथी को घुमाया, ऐसे उनकी भी टांग पकड़ के घुमा करके एक धोबी पछाड़ मारी। और मुष्टिक चाणूर का गोविंदाय नमो नमः फल तोसल आदि का उद्धार करते करते और सबको बलराम जी ने रोका। कन्हैया ने देखते देखते एक छलांग भरी और ऊपर मंच पर जहाँ कंस बैठा था उसको उठा करके धड़ाम से नीचे पटका और कंस के भी प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कंस को छोड़ा नहीं भगवान ने। भगवान कहते हैं अरे और इतने थोड़ी देर तो लड़े मेरे साथ, हिरण्यकश्यप रावण और ये मुष्टिक चाणूर आदि भी कुछ तो लड़े, मामा को तो नीचे पटकते ही लुढ़क गया, लेकिन मामा को छोड़ा नहीं। मेरे 6 भाइयों को मारा है, पकड़ के घसीटते हैं, एक मुक्का छाती में मारते हैं, मानो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मामा थोड़ी देर तो लड़ते, कुछ तो हिम्मत दिखाते, एकदम ही हिम्मत आ रही, क्यों कह करके छोड़ दिया। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोती रोती आती है कि क्या करें। जो जब तक जिसकी चलती होती है ना वो किसी की मानता नहीं है, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो। इसलिए पत्नियां रोध हो रही हैं। भगवान उनके अंतिम संस्कार का निर्देश करते हैं सबको। जाकर के कंस के पिता राजा उग्रसेन अपने नाना जी को छुड़वाते हैं, अपने माता पिता को छुड़वा के चरण वंदन करते हैं। हे माँ देवकी, हे पिता वसुदेव, मैंने आपसे बचपन छीना है, 11 वर्ष से ऊपर के हो गए भगवान, और जो एक गोदी में लाड़ लड़ाना, दूध पिलाना, पलना झुलाना, जो लाड़ एक माँ करना चाहिए, वो लाड़ का सौभाग्य मैं आपको नहीं दे पाया। इस प्रकार ये वसुदेव और देव की पूर्व जन्म के वृष्णि और सुतपा नाम के तपस्वी हैं, जिनको भगवान के माता पिता होने का वरदान मिला हुआ। भगवान ने सबने कहा कि अब तो कृष्ण ही राजा बनेंगे। बोले नहीं, नाना जी राजा थे, इनको हटा के कंस बने थे, इसलिए मामा बने थे, इसलिए पुनः नाना जी ही बनेंगे। और इस वंश को वरदान है कि इसी वंश के
राजा होने चाहिए। हाँ, मैं देखभाल करते रहूंगा, इस प्रकार संरक्षक बने भगवान। लेकिन राजा उग्रसेन जी को बना दिया। अब भगवान की छोटी छोटी कुछ लीलाएं हैं। भगवान पढ़ने जाते हैं। पढ़ाई कहाँ करनी, तो वहां उस समय के बहुत सरल आचार्य थे महर्षि सांदीपनी। आज जो उज्जैन इंदौर के पास पड़ता है एमपी में, वहां आज भी सांदीपनी आश्रम है। आज भी सांदीपनी वेद विद्यालय पूरे विश्व में उसकी शाखाएं हैं और लाखों लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, न्याय, दर्शन, मीमांसा, योग, कर्मकांड इत्यादि धार्मिक विषय वहां पढ़ाए जाते हैं। योग विज्ञान, सामाजिक इत्यादि पढ़ाए जाते हैं। और भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याएं, हाँ, एक विद्या में ग्रेजुएट होने के लिए आजकल कितना समय लगता है, लेकिन भगवान ने एक एक विषय को एक एक दिन में पारंगत किया। 64 दिन में 64 विद्याएं। पहले भगवान का जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का यज्ञोपवीत आवश्यक है। बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य